तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस कहानी के ऊपर। सीमा जी, आप भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप जो बोल रही हैं ना कि इंद्रेश जी ने राधा कृष्ण का विवाह उत्सव किया, खेल बना दिया, पर कम से कम उन्होंने कृष्ण जी के साथ राधा रानी का ही तो विवाह किया ना, कुछ गलत तो नहीं किया इसमें। और उन्होंने कुछ भी ऐसी जो है धर्म विरोधी या शास्त्र विरोधी गतिविधि नहीं की। चलिए दोस्तों, अब कहानी सुनकर आप ही बताइएगा कि असल में गलत कौन है। एक महिला थी, उसको ना पैसा कमाने का इतना लालच था कि वो अपना घर-वार, बच्चे-वच्चे, पति-वति सब छोड़-छाड़ के आ गई एक धाम में, पैसा कमाने के लिए। लड्डू गोपाल को हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी, जैसे कि उसके शरीर का अंग हो। अच्छी बात है, आप लड्डू गोपाल को अपने शरीर का अंग मानिए, पर दिखावा मत करिए उस चीज़ का। अब क्या हुआ भैया, सीमा जी, आप जो बोल रही हैं कि इंद्रेश जी ने ब्याह उस समय राधा कृष्ण विवाह कर दिया, दिखा दिया उसको। पर पता है उस महिला ने क्या किया था? उस महिला ने तो राधा रानी की जगह खुद ही कृष्ण भगवान से विवाह कर लिया था। बताइए। और तो और उस धाम में एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में वो सुबह 4 बजे लाइन में लगी रहती थी, उनके दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए क्या मतलब, उसका मकसद था कि वो उस संत का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो सके, पर ऐसा हो नहीं सका। फिर क्या किया उन्होंने, उस धाम में एक प्रसिद्ध आश्रम था, उसको जॉइन किया, कैसे भी उसमें घुस गईं और एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी वहाँ पर सँभालने लगीं। फिर पता नहीं भैया वो ज़िम्मेदारी सँभालते हुए क्या हुआ, अचानक से उस महिला के ऊपर बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत ज़मीन जायदाद आ गई। पर जब उस आश्रम के लोगों को उनकी सच्चाई पता चली तो धक्के मार कर वहाँ से भगा दिया गया। पता नहीं भई ऐसा क्या किया होगा उन्होंने वहाँ पर। फिर पता है वो क्या करने लगी? वो करने लगी उस पवित्र धाम की बुराई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती हो। हाँ। उस औरत को पैसा कमाने का इतना लालच था कि भैया वो अपने एक ऐब नॉर्मल बेटे की देखभाल करने के बजाय ना, उसे छोड़ कर आ गई। अपने पति को भी छोड़ दिया। सोचिए किस लेवल तक गिर चुकी होगी वो पैसा कमाने के लालच में। तो सीमा जी, मेरी ना आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक वीडियो जो है ऐसे लोगों पर भी बनाओ जो अपना घर-बार छोड़ देते हैं। घर-बार छोड़िए, मतलब अपने एक ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे तक की परवाह नहीं करते पैसा कमाने के लिए। इतने पागल हो जाते हैं बताओ। और हाँ सीमा जी, ये बात मैं कैसे भूल गया। उस औरत का ना एक लड़का और है, और वो तो किसी लड़की के साथ लिव इन में भी रहता है। अब ज़रूर उस लड़के की माँ जो है अनिरुद्धाचार्य जी को भी गाली बकने आएगी, देखना आप। तो मैं सीमा जी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है ऐसे नीच लोगों के खिलाफ वीडियो बनाकर अपनी इंसानियत ज़रूर साबित करेंगी। करेंगी ना? अ, अरे! अरे सीमा जी, कहाँ जा रही हैं आप? भाई ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? लगता है कंटेंट शूट करने चली गईं। भाई इतनी तगड़ी कंटेंट क्रिएटर है ना आंटी, कि अपनी कार में भी जो है फ़ोन माउंट की जुगाड़ की हुई है इन्होंने। चलिए खैर मैं भी चलता हूँ, अब आप लोग बताइए भाई असल में गुनहगार कौन है, किसकी गलती है ना? राधे-राधे।